वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने तमाम वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी है। 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय हासिल करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क दे दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया है। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराई जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि ज़ेरे सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास है जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की है। ज़राए के मुताबिक इजलास में यह भी तय पाया कि कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने इजलास में शिरकत नहीं की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा, कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजू ने कहा, हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। कोई भी आईनी तरमीम फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं तोड़ सकती। बिलावल भुट्टो की ट्वीट के जरिए जो बातें सामने आई इंतहाई खौफनाक हैं। पाकिस्तान में आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा बोले कि आज़ाद अदलिया के तस्वुर को खत्म किया जा रहा है। हम इस तरमीम की मुखालिफत करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने आईनी तरमीम पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान से हमें आईनी तरमीम का पता चला। आईनी बेंचेस बनाए तो ये बयानिया रखा कि इंसाफ की फराहमी बेहतर होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये अदलिया के साथ खिलवाड़ है। MQM का 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने का इम्कान। 27वीं तरमीम पर हमने खुद हुकूमत से राबता किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई थी। सरबराह MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरमीम से मुतालिक गुज़िश्ता कई रोज़ से लोग राबता कर रहे हैं। आइन में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली की जा सकती है। तालीम कौमी मसला है, इस पर इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। जमहूरियत के समरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार का कहना है, आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देकर मसाइल हल किए जा सकते हैं। मकामी हुकूमतों के कवानीन मज़ीद वज़ा करने की ज़रूरत है। सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वीं तरमीम लाई गई थी। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अब अगला मरहला तो बल्दियाती खुद मुख्तारी का होना चाहिए। बल्दियाती खुद मुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए, यही हमारा मुतालबा है। 27वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी जो फैसला करेगी पाकिस्तान के हक में होगा। नून लीग ने हमसे राबता किया। 27वीं तरमीम से मुतालिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुशावरत होगी। जो भी फैसला होगा CEC में होगा। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली बातचीत हो चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब तक फैसले न हों तब तक मेरे ख्याल में बात नहीं करनी चाहिए। तमाम तरमीम CEC में पेश होंगी और अक्सरियती राय से फैसला होगा। जरूरत के तहत आइन में तरमीम की जाती है। CEC फैसला करेगी। आजाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब आएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में अमीर कतर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ की और कतर में पाकिस्तानियों की तादाद में खातिर खा इजाफा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने अमीर कतर को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर पाकिस्तान और कतर के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। सदर ज़रदारी ने कतर की तेज़ रफ्तार तरक्की और अमीर कतर की बसीरत अफरोज़ क़यादत को भी सराहा। मुलाकात के दौरान अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया और बरवक्त करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक मुनफरिद हैसियत रखता है जो चीन, मगरिब और खलीजी ममालिक से बैक वक्त मुतवाज़न ताल्लुकात रखता है। सदर पाकिस्तान ने दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़ दी, जबकि कतर की जानिब से दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफ़गानिस्तान के हवाले से किरदार की तारीफ़ की। अमीर कतर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की और मुतालिका हुकाम को फौरी रवाबित बढ़ाने की हिदायत दी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मौजूदा मसाइल हल करके खित्ते के इस्तेहकाम में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आइंदा साल के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शेड्यूल के मुताबिक इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस्तांबुल मुज़ाकरात के दूसरे दौर में फ़रीक़ैन के दरमियान जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। अफगान तालिबान के वफ़द में सीनियर वज़ीर की मौजूदगी की सूरत में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस्तांबुल रवाना होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत का हतमी फैसला अफगान वफ़द की क़यादत देखकर ही किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द में फौजी
कौमी सलामती के मुशीर भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। तालीम का निज़ाम बदलेगा, नई नस्ल संवरेगी। पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूल टीचर्स इंटर्न में की भर्ती की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सूबाई काबीना ने कलअदम तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक का दावा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज के जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा विजन के तहत काबीना ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी। काबीना ने चीफ मिनिस्टर हाईटेक फॉरम मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम की मंजूरी दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में नादवा सेंटर, फाहा टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, डेरा गुजना शालीमार का अचानक दौरा किया। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बदमाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादवा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मुलाकात की, शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकामात दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून के दस्तावेजात को बिला ताख़ीर प्रोसेस करने की हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिल फौर निपटाया जाए। शहरियों से नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में सर्विसेज के बारे में पूछा। शहरियों ने बताया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, बारी जल्द आ जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से सेनेट की कायमा कमेटी के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर आयद पाबंदी के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 151 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत तमाम सूबों का हक है और किसी सूबे को खुराक और दीगर अजनास की तरसील रोकने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि गंदम के मसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है ताकि अवाम को किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वफ़द ने भी इस मौके पर इस अज़म का अदा किया कि हर सूबे के साथ ताउन बढ़ाया जाएगा और खुराक की तहसील में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरुल्लाह मिन बलोच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। साबिक वज़ीर आला KP की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर कर दी गई। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने आज केस पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुक़र्रर कर रखा था। ऑडियो लीक केस पर समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलरा में ऑडियो लीक केस के हवाले से मुकदमा दर्ज था। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर आयद पाबंदी में 30 रोज़ की तौसी कर दी गई है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। दफ़ा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक फीड मिल्स गंदम को मुर्गियों के दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। महकमा दाखिला के मुताबिक गंदम इंसानों की बुनियादी खुराक है जिसे आटे की तैयारी में इस्तेमाल होना चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफ़ा 144(6) के तहत पाबंदी लगाई। पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में ऐसा निज़ाम बनाया जा रहा है जहां नौजवानों को कामयाबी के लिए सूबा छोड़ने की ज़रूरत न पड़े। ये बात उन्होंने मकामी होटल में मुनक़िदा तक़रीब कोर्स क्रिएशन नई समत का तयन के दौरान कही। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची पाकिस्तान की मईशत, तख्लीक और इस्तकामत की धड़कन है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है। रद्द-ए-अमल का दौर ख़त्म, अब पेशगी हुक्मरानी का ज़माना है। सिंध की तरक्की 4 सतूनों पर मबनी है: हुक्मरानी, तरक्की, मवाक़े और इश्तराक। उन्होंने कहा सिंध के नौजवान सिर्फ रोज़गार के मतलाशी नहीं बल्कि रोजगार के खालिक हैं। पेशा वराना और डिजिटल तरबियत को फरोग दिया जा रहा है। हुकूमत, निजी शोबा, अकेडमियाँ, आवाम को मिलकर आगे बढ़ाना होगा और इस्लाहात को दाद पर तरजीह देना असल ताकत है। अमन व अमान की खराब सूरत हाल के बायस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 12 नवंबर को अमन जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया है। जिरगे में अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला और गवर्नर समेत दीगर हुकाम को भी मदऊ किया जाएगा। PTI का मुजव्विज़ा अमन जिरगा
पर अहम मुशावरती इजलास में सूबे की मजमूई सियासी हाल और अमन अमान के अमूर पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर आमद। मुलाकात में कौमी और सियासी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कुर्रम अमन सूरत हाल और पेशावर अमन जिरगे पर मुशावरत की गई। 27वीं आईनी तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी पर मुमकिन असरात ज़ेर गौर आए। सुहेल आफरीदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि NFC अवार्ड में छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह होगी। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को दिली मुबारकबाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी है। अपने खुसूसी पैगाम में कहा, ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद। उनकी तारीख फतेह इस बात का सबूत है कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। रोटी, कपड़ा और मकान अब भी सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के आवाम का बुनियादी हक है। खबर देंगे शफीक मोड़ के करीब पुलिस एहलकार की जानिब से ट्रक ड्राइवर से रिश्वत वसूली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एहलकार ट्रक ड्राइवर से रकम ले रहा है, जिस पर शहरी ने फौरी तौर पर मोबाइल फोन से वाक़े को रिकॉर्ड करके महफूज कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नार्थ कराची का इलाका है। शफीक मोड़ के करीब एक गुज़िश्ता रोज जो है पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो ट्रक ड्राइवर से रिश्वत वसूल कर रहा था, जिस पर शहरी ने उसकी वीडियो बना ली। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एहलकार के हाथ में 1000 का नोट भी दिखाई देता है। ताहम बाद में ट्रक ड्राइवर ने भी ये बयान दिया था कि ट्रैफिक एहलकार जो है वो मुझसे 1000 रुपये लेकर गया है। इस हवाले से आला हुकाम ने इसका नोटिस लेते हुए जो रिश्वत लेने वाला ट्रैफिक पुलिस एहलकार था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि अब से कुछ देर कबल एक और इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। DSP ट्रैफिक जो है जावेद साहब, जिनका ये एहलकार था, जिनके ये साथ तैनात था, उनको भी आला हुकाम की जानिब से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और वाक़े की इंक्वायरी जो है वो SSP सेंट्रल ट्रैफिक के हवाले कर दी गई है। आला हुकाम की जानिब से नोटिस लेने के बाद एहलकार और DSP ट्रैफिक दोनों को मुअत्तल कर दिया गया है। ड्राइवर का मौक़िफ़ था कि इसने ट्रैफिक एहलकार ने फिटनेस सर्टिफिकेट और कागजात को चेक करने की मद में 1000 रुपये रिश्वत जो है वो तलब की थी। तमाम ड्राइवर ने जान छुड़ाने के लिए एहलकार को 1000 रुपये रिश्वत दी है। तमाम तर वाक़े की वीडियो जो है शहरी ने अपने मोबाइल फोन पर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी, जिस पर आला हुकाम ने नोटिस लिया है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।